सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी जल्दी मुझे यस यस लिख दो सो दैट बेटा हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, फास्ट फास्ट लिख दो। आवाज क्लियर है और स्क्रीन आ रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी 10th की बुक पढ़ेंगे। मैथ्स सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज आपकी, क्योंकि पहली क्लास है। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं सारी सबका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है कि आपकी नीव जो क्लासेस है अवंती की तरफ से हो रही है। ठीक है, एक नीव प्रोग्राम है जिसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपकी मैथ्स की 10th की बुक, जैसे इतने 9th पढ़ी थी वैसे ही हम 10th पढ़। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो कक्षा 10 की गणित की कॉन्सेप्ट पर उन कॉन्सेप्टों को समझने की आवश्यकता है जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर हमने वो पढ़ा था जो आपके बेसिक को क्लियर करेगा। इस बार हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके मैथ्स की बुक में है कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपका पूरा 10th के थ्रू होगा। होगी कैसे? ऑनलाइन ही होगी, जैसे बेटा अभी होती है और जैसे आप सभी लेते हो ऑनलाइन क्लासेस। कैसी, कितने दिन होंगी? 3 दिन होंगी, जैसे आपको पता है ना। कहाँ पर? जैसे आज आपने गूगल पे किया है वैसे ही गूगल पे आपकी ये क्लासेस होंगी। राइट, जैसे लास्ट ईयर होती थी सेम वैसे ही अब होंगी। कब कब? तो बेटा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। टाइम नोट कर लेना। तो आज जैसे मतलब बच्चों को दिक्कत आ रही थी तो अपना टाइम आज पहले ही नोट करके रखना बच्चे, और 25 तक ज्वाइन कर लेना, है ना। 5:25 तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कितने? 5 से 6:30 बजे, 5:30 से 6:30 बजे तक आपकी क्लास होगी, सोमवार, बुधवार और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। प्लीज नोट डाउन करके रखना। ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, अगर मैं अब इतनी देर से मैं बता रही हूँ मैं, लेकिन अपने बारे में भी बता देती हूँ कि मैं हूँ कौन, है ना। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा। तो बेटा मेरा नाम स्वाति है। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, और मैंने पढ़ाई क्या की हुई है, मैंने MSc IT किया हुआ है और मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे पढ़ाने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो बस आपके लिए यहाँ पर 2 बातें हैं कि आपकी मैडम का नाम क्या है, स्वाति है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये तो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना। सबको रूल्स पता है ना कि हमें अननेसेसरी माइक को ऑन नहीं करना है। जब कोई डाउट होगा आपको तभी आप वो दबाओगे। ठीक है, बटन को दबा के आप मुझसे अनम्यूट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। सेम बेटा है इसी तरीके से, अननेसेसरी आपको कैमरा भी ऑन नहीं करना है। और बेटा आपके फोन की ना स्क्रीन बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो आप सभी क्या करना, फोन की स्क्रीन को बड़ा कर लेना। यहाँ पर जो ये बटन दिख रहा है ना, आप देखोगे अपनी साइड में, इसको बड़ा कर लेना जैसे लास्ट ईयर भी करते थे। तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और आप देख पाओगे इजीली जो मैं भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा आप सभी को पता है कि आप 3 डॉट पे दबाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास इनकॉल मैसेजेस करके ऐसे बॉक्स खुल के आता है जिसमें सबसे पहले है इनकॉल मैसेजेस। इसमें आप जाके मैसेज कर सकते हो जैसे अभी सभी बच्चे कर रहे हैं। राइट, सभी बच्चे कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूं, इसी वाले उसमें एक्टिविटीज में आप जाओगे तो वहां पर जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ पोल के अंदर, तो वहां पर आप जाके आंसर कर सकते हो पोल में। 3 डॉट पे जाओगे, अगेन एक्टिविटीज में चले जाओगे और पोल में आंसर कर दोगे। ठीक है ना बच्चे, जैसे आप करते आ रहे हो सेम वही। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है दबाइए, वोट कीजिए। अगर वोट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। सेम सारे रूल्स बेटा पहले वाले ही हैं, कुछ भी न्यू नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से मैं ये देख लेती हूँ अब सभी को ये आता है या नहीं आता। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको पता है कैसे हमें वोट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से वोट कर दो सो दैट मुझे भी पता लग जाए कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ सभी को समझ आ रहा है, मैंने जो बताया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये कि हम हफ्ते में 3 ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन लेंगे। ठीक है, आपको कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर करना है। जल्दी से आंसर कर दो, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, गुड 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 गुड।
सारे कर दो बेटा, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है ना, सबके आंसर आ जाने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी मेरे एक दो बच्चे का नहीं आया, दो बच्चों को अभी भी नहीं आया है, कर दो बेटा जल्दी से, आगे बढ़े फिर। चलो पोल को करते हैं बंद, आगे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। चलो, तो आप सभी को पता है कि हम सप्ताह में कितने दिन क्लासेस लेने वाले हैं, 3 दिन, है ना। कब कब होगी ये सबको पता ही है, ठीक है, गुड। सो अब हम बढ़ते हैं क्या, आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या है, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जितना पता है, दिव्या की आईडी से, डीजे की आईडी से, और भागवत भगत सिंह की आईडी से, खुशी की आईडी से, बेटा किसी को पता है। हाँ जी, यस, बताएगा कोई बच्चा। चलो हम बढ़ते हैं, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इनके बारे, ये चैप्टर का नाम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने ना बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, अब आपने अभी तक बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया होगा, है ना। कौन कौन सी संख्याएं, जैसे मैं बात करूं तो देखो, आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आपको कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पता है, कोई बच्चा बताएगा, बता सकता है मुझे, कितने टाइप की संख्याएं होती हैं, या कोई आपने जो पढ़ी हो, चैट में ही बता दो। हम्म, चलो मैं ही बताती हूँ बेटा। आपने अभी जो अभी तक पढ़ा हुआ होगा, आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होगी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी, पूर्णांक पढ़े होंगे, है ना। यही संख्याएं पढ़ी हैं, राइट, यस। देखो, यस, यस यस, हाँ, 3, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या, इसको जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना। यही पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो। ये संख्याएं कैसी हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनसे हम किन्हीं भी चीजों को गिन सकते हैं। तो सबसे छोटी पहले प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, और कहाँ तक जा रही है, ये जहां तक गिनती आपकी जाती जा रही है वहां तक जा रही है ना। तो इसका संख्याओं का तो हमारा कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाती जा रही है, ठीक है। अभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जल्दी बताओ, कितने बच्चों को पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हम्म, कोई बच्चा बताएगा पूर्ण संख्याएं, बच्चों आप सभी को पता है, पढ़ के आए हुए हो, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हाँ जी, कोई बताएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, अगर मैं जीरो को भी मिला दूं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक क्या होता है बच्चे, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में आपकी सारी संख्या आ जाती है, ऑल पॉजिटिव, ऑल सारी की सारी, धनात्मक वाली भी और ऋणात्मक वाली भी, और उसमें जीरो भी आ जाता है। जैसे मैं लिखूं जीरो, है ना, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। और इधर हो जाएगा -1, -2,
-3, -4, -5, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी क्या, धनात्मक या पॉजिटिव, है ना। और ये आपकी क्या हो गई, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। और ये आपका 0, शून्य, जो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, जल्दी बताओ, ये बात सभी को समझ आई। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी लिया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है ना। ये सब पढ़ के सबने पढ़ा हुआ है, हम बस जल्दी जल्दी इसकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, राइट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती है बेटा, उनके अंदर ये वाली सारी संख्याएं भी आती है। वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक भी आ जाते हैं, ठीक है। यस, और चीजें हम इसमें आगे आगे पढ़ेंगे, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। अभी तक तो ये सबने पढ़ लिया है कि प्राकृतिक क्या संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना। चलो, मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बेटा सबका आना चाहिए। गुड दिव्या, दिव्या की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी दो भाई, संतोष की आईडी से, खुशी की आईडी से बेटा, भगत सिंह की आईडी से, सबके आंसर आने चाहिए बच्चे क्लास में। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। चलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी गुड, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सोचो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, बता सकते हो। नथिंग, नथिंग तो नहीं लिखेंगे बेटा, हाँ बट लेकिन आप जो बताना चाह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम चीजों को गिन सकते हैं, वो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, और 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, जहां तक आपकी गिनती जा रही है। तो क्या हम एक बड़ी संख्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही बेटा, कि हम कहा बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी कौन सी प्राकृतिक संख्या जाएगी, राइट। हाँ, अपरिभाषित तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि गिनती बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो हम बोलेंगे ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, चलो सोचो और मुझे बताओ। हाँ जी, सोचो सोचो। हाँ जी, बताइए, सोचिए और मुझे बताइए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, सोचो। ये नहीं होगा, हाँ 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 हाँ, एक दो बच्चों ने सही बताया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो इसको मैं डिस्कस करती हूँ, है ना। देखो, अगर मैं पूर्णांक की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पूर्णांक में क्या होता है, 0 आ जाता है, और इधर आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन, और इधर से -1, -2, -3, -4 एंड सो, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक बात सोच के बताना कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 1 बड़ा है, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है,
आप सभी को ये बात पता है ना बेटा कि जितना हम आगे -1 -2 -3 आगे आगे बढ़ते जाते हैं, माइनस लगने की वजह से, ऋणात्मक यानी कि साइन लगने की वजह से ये छोटी होती जाती है संख्या, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ -21 बड़ा है या 2 बड़ा है माइनस का, तो कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ। -21 बड़ा है या -2 बड़ा है बेटा, जल्दी बताओ। यस, -2 बड़ा है। तो मैं अगर आपसे ये पूछ रही हूँ कि सबसे बड़ी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जो पूर्णांक है वो क्या होगा, तो बेटा सबसे बड़ा तो -1 ही होगा, है ना, क्योंकि उसके बाद तो सब छोटे छोटे होते जाते हैं उन सब से, राइट। ये बात पता है ना बेटा, इधर उधर जाते जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाती है, लेकिन यहीं पे हम धनात्मक में जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हुआ, -1। और मेरे एक दो बच्चों ने बताया भी था, बहुत बढ़िया, दिव्या की आईडी से, खुशी की आईडी से। अच्छा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो, सबसे छोटा, चलो बताओ जरा, सबसे छोटा। कोई होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। यस, यस, बिल्कुल सही। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ रही थी ना कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आपको पता है गिनती कभी खत्म ही नहीं हो रही, तो आप बता ही नहीं सकते। ऐसी सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, गिनती बढ़ती जा रही है, और वो माइनस में हम बढ़ते जाएंगे, तो कितने भी लाख हो जाए वो तो, -2 लाख कर दूं मैं, 2,03,000 कर दूं तो वो उससे छोटा हो गया, 5 लाख कर दूं तो वो उससे छोटा हो गया, माइनस का, हाँ माइनस की बात कर रही हूँ मैं साथ में, है ना। तो यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते, कोई मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि गिनती हमारी अनंत तक जारी है ना। चलो, पहली 5 पूर्णांक कौन सी होंगी, पहले 5 पूर्णांक कौन से होंगे, चलो सोचो थोड़ा सा, फिर मैं आंसर दूंगी बेटा। सोचो और मुझे बताओ। नो, नो, फर्स्ट 5, पहले 5 पूर्णांक, सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ। सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 0 से, तो क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होंगे इंटीजर में, यस और नो, बता दो। 1 2 तो बेटा प्राकृतिक में आ जाएंगे, उसने पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक में, तो पूर्णांक के अंदर तो हमारे धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं, और 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी अगर वो छोटी या बड़ी पूछता तब हम कंफ्यूज होते, ठीक है, अभी के लिए हम इसको इतने बता सकते हैं। ओके, चलो एक एक दो क्वेश्चन लें फिर, अगर ये चीज समझ आ गई है तो एक दो क्वेश्चन देखें। तो मैं इस चीज को ना पहले आपको एक यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, देखो मैं आपको ना एक चीज समझा देती हूँ। अगर मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, है ना, तो हमने पढ़ा अभी कि ये क्या होती है, ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या,
राइट, यही पढ़ के हटे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दू 0 भी मिला दू तो मैं इन्हें क्या कहूंगी, मैं इससे कहूंगी बेटा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो क्या एक से जो रहा होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा, नहीं, वो प्राकृतिक भी है और वो पूर्ण भी है। यहीं पे बेटा मैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन लगा दूं तो ये जो पूरा ग्रुप बन गया है ना, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी और जीरो भी, इन्हें हम कहेंगे पूर्णांक। क्लियर है, पूर्णांक। ठीक है, समझ आया मेरी बात। चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये। ठीक है, उसने दिया है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, इन चारों संख्याओं में से आपको बताना है कौन सी पूर्ण संख्या है। ठीक है बेटा, चलो पूर्ण संख्या आपको बताने बेटा, आंसर सभी करना, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है ना सबका आंसर आना चाहिए। मेरे पांचों बच्चों का आंसर आना चाहिए। गुड, वेरी गुड, करो बच्चे। खुशी की आईडी से, भगत सिंह की आईडी से, संतोष की आईडी से बेटा आंसर करिए, दिव्या की आईडी से, एना डीजे की आईडी से, जितने बच्चे हैं सबके आंसर आने चाहिए, करो। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, अभी भी एक दो बच्चे रुकेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करो, इतना इतना टफ नहीं है। चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद। ठीक है, सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्ण का मतलब ही होता है पूरी संख्या, है ना। और आपको पता है कि ये भिन्न संख्या है, ये हो नहीं सकती है ना। दशमलव वाली संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती नहीं है, ये माइनस है ना। ये माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्या है, तो आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। 2 अंकों की, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी है। 2 अंकों की, हाँ सोचो, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। और कहाँ आंसर करना है बेटा, पोल में। सोच लेना ठीक से पहले। चलो
वेरी गुड। सबके आने चाहिए बेटा आंसर। अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो 2 अंकों की पूछी है, तो 2 अंक की सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 2 अंक का, है ना, सभी को पता है 99, 99, है ना। तो यही सबसे बड़ी क्या हुई, प्राकृतिक संख्या हो गई। उसने यही पूछा था, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों वाली। ठीक है, चलो तो ए आपका ऑप्शन है और बिल्कुल सही सभी ने आंसर किया है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्या देखें, ठीक है। अभी तो मैंने 3 चीजें छोटी छोटी बताई, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और आपकी इंटीजर क्या है। अगर मैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ले लूं, यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 से जो स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5, इन संख्याओं पर हम अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहले जोड़ना और घटाना सबको आता है ना, सभी बच्चों को आता है ना जोड़ना और घटाना। चलो मुझे पहले वाले का आंसर दो जल्दी जल्दी, देखते हैं कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। हाँ जी, जोड़ो और घटाओ जल्दी से। पहले वाले का आंसर बताओ कितना आएगा। मेरे पास नंबर क्या है, 7,099, है ना। दूसरा क्या है ये। अगर मैं जोड़ूंगी तो हम क्या करते हैं जोड़ने में, इस वाली संख्या को इससे जोड़ूंगी, 9 9 18, 8 हासिल लगा 1, 10 0 हासिल लगा 1, 10 0 1 हासिल लगा, है ना। 7 और 1 8 और 1 9, क्या यही आ रहा है। हाँ जी बताओ, क्या यही आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो फिर अगले वाले को करो जरा, माइनस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, माइनस करो इसको और मुझे बताओ आंसर। सब बच्चे इंटेलिजेंट है, प्लस माइनस तो सबको आती है ना। मैं भी तो देखूं हमारी क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट कितने हैं, कितनी फास्ट करते हैं प्लस माइनस। हाँ इसलिए पूछ रही हूँ, बताओ जल्दी से कितना आएगा। अगर मैं 5,885 में से 1,980 को माइनस करूंगी तो कितना आएगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने कर भी दिया। 5 में से 0 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 9 जा नहीं सकता, मैं क्या करूंगी, मैं 7 वाले से ले लेती हूँ एक उधार। यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ हो गया 4, 18 में से 9 गए 9 और 4 में से 3 गया 1 गया 3, तो ये 3,905। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगला बताओ। अगर मैं इनको जोड़ देती हूँ तो कितना आएगा। 1,799 में मैं 1,790 जोड़ रही हूँ, बताओ बेटा। वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, इनको जोड़ा 9 आएगा, 9 9 18, एक हासिल लगा 5 15 आ गया ना, 3,000। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, यही आएगा नंबर। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो अगला और बता दो फिर, लास्ट वाला, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लास्ट में क्या आएगा, स्कोर कर दो जरा। वाह वेरी गुड, फास्ट फास्ट है सभी बच्चे, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 0 गए 7, 8 में से 9 जा नहीं सकता, 7 वाले से हमने उधार ले लिया, 18 में से 9 गए 9, इधर हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। ठीक है जी, यही आएगा, बिल्कुल सही है। यस गुड। तो हमने एक क्या देखा, प्लस एंड माइनस।
चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मेरे पास नंबर है 356, ठीक है, इसमें से 540 से ये कितना छोटा है, कैसे बताओगे? 540 से 356 कितना छोटा है, बताओ तो जरा। हम्म, यस, कितना छोटा है? अब मुझे अगर ये चीज मैं आपसे पूछूं, चलो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 5 है और एक नंबर 10 है, 10 से 5 कितना छोटा है, आप क्या करोगे? 10 में से 5 को घटा दोगे, 5 बोलोगे कि मैम 5 नंबर छोटा है। सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें 540 356 से कितना छोटा है, मैं इसमें से इसको घटा दूंगी, राइट। 0 में से 6 जा नहीं सकता तो फिर 7 वाले से लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 5 जा नहीं सकता, फिर उसने 7 वाले से ले लिया बेटा, है ना। 13 में से 5 गए 8 आ जाएगा, राइट, और इधर 4 में से गया तो 184, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बच्चे, 184। तो 356 जो है 540 से 384 छोटा है, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास हमने थोड़ी सी इजी रखी है क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, इससे आगे का हम अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं छोटा सा होमवर्क।